स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, मैं क्लास 10 की NCERT मैथ्स आप लोगों को पढ़ाऊंगी। मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बताया था। तो आज से मैं आप लोगों को क्लास 10 की मैथ्स स्टार्ट करने वाली हूँ। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं को हम रियल नंबर्स बोलते हैं। तो वास्तविक संख्या जानने के लिए हमें पहले कुछ बेसिक चीज़ें जाननी पड़ेगी। जैसे कि पहले नंबर पे हम जानेंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स, प्राकृतिक संख्याओं को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं। तो अब आप लोग क्या बोलेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाती हैं, वो प्राकृतिक संख्या होती है। दूसरे नंबर पे आता है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं जो संख्याएं 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं, वे संख्या पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स कहलाते हैं। हमारा तीसरे नंबर पे आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं स्टूडेंट्स। पूर्णांक को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। तो इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब धन पूर्णांक और निगेटिव इंटीजर मतलब ऋण पूर्णांक। तो मैंने आप लोगों को पूर्णांकों को एक संख्या रेखा पर दर्शाया है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पूर्णांक हमारी एक संख्या रेखा पर दर्शाए गए। तो जैसा कि आप जानते हैं, संख्या रेखा पर एक तरफ इधर धनात्मक पूर्णांक होते हैं और इधर ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। तो हमारे ये हमारे 0 हमारा ना ही धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। 0 ये 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी पूर्णांक होते हैं, वो जो धन पूर्णांक जो होते हैं उन्हें धन पूर्णांक कहते हैं, और जो ऋण होते हैं उन्हें ऋण पूर्णांक कहते हैं। तो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी परिमेय संख्याओं के बारे में। तो परिमेय संख्याओं को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वे परिमेय संख्याएं होती हैं जहाँ P और Q पूर्णांक होते हैं और जहाँ Q जो होता है वो डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ये है। P, जैसा कि आप लोग बताया था, P और Q के फॉर्म में होना चाहिए। तो हमारा ये क्या है, ये P है और ये Q है। तो P क्या होना चाहिए, पूर्णांक, और Q भी एक पूर्णांक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है। तो 1/3, 2/3, 4/5 और ऐसे 1, 2, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ 1 लिख सकते हैं अपॉन में, इसके अपॉन में भी 1 लिख सकते हैं। तो ये सारी हमारी परिमेय संख्याएं हैं। अब हम आते हैं अपरिमेय संख्याओं पे। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, जिन्हें हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो वे संख्या जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को पूछा जाए अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो आप लोग बोलेंगे जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और जहाँ P और Q पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक जैसा कि आप लोग पिछले आपको बता चुकी हूँ पीछे की पूर्णांक क्या होते हैं। और Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होगा इसमें भी। तो आपको मैं इसका एग्जाम्पल बताती हूँ, क्या होगा एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हम आपको बता रहे थे। तो एग्जाम्पल में अपरिमेय संख्या पाई को हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और जैसे कि √3, √2 आदि ये जो संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती हैं।
अब आपको आगे बताऊंगी मैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो आपको बताती हूँ वास्तविक संख्याएं। तो स्टूडेंट्स आपको बता रही कि वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्याएं आपको जैसा कि बताया था, वास्तविक संख्या को रियल नंबर्स बोलते हैं। तो रियल नंबर्स जो होते हैं वो हमारे रियल नंबर्स होते हैं जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों से मिलकर बने होते हैं। अर्थात वास्तविक संख्या हमारी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती है। इसकी डेफिनेशन क्या बोले कि वे संख्याएं जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती है वो वास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो इसका एग्जाम्पल ये स्टूडेंट्स 2/5, 3/5, 4/5, पाई, √3, √5, √7 इत्यादि। ये इस तरीके की संख्याएं जो होंगी वो हमारी वास्तविक संख्या कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आपसे कोई पूछे कि क्या परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? तो हाँ स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने आपको बताया कि 2/5 जैसे कि आप जानते हैं कि परिमेय संख्या है और जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको कोई पूछे परिमेय संख्या जो होती है क्या वास्तविक संख्या होती है? तो परिमेय संख्या हाँ वास्तविक संख्या होती है। √3 क्या वास्तविक संख्या होगी? जी, √3 भी वास्तविक संख्या हो सकती है, हो सकती नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप लोगों को इतनी सारी जो आप लोगों को मैंने जो 6 पॉइंट्स आपको बताया है वो आप लोगों को याद करने, इसके बाद ही हम पूरा अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत आगे काम आएंगे। तो स्टूडेंट्स आपको कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यू टॉपिक बताऊंगी। ओके, थैंक यू।